नमस्कार, एनडीटीवी यूट्यूब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 अगस्त की, यानी अमेरिकी सेना की काबुल से वापसी की और अमेरिका के साथ साथ तमाम दूसरी विदेशी सेनाओं की भी वापसी की। 31 अगस्त को जब अमेरिका में दोपहर के 3:30 बज रहे होंगे, उस वक्त काबुल में रात के 12 बज जाएंगे और डेडलाइन पूरा हो जाएगा। डेडलाइन जिसे तालिबान ने रेड लाइन करार दिया है और इसी हिसाब से अमेरिका ने अपनी वापसी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अमेरिकी सेना की पहली खेप भी काबुल से बाहर निकल गई है और अब जो है उपकरण, जो रक्षा उपकरण हैं, जो शस्त्र हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको भी ले जाया जा रहा है और जो 300 के आसपास अमेरिकी नागरिक अभी बचे हुए हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये जानकारी मिली है कि ये जो नागरिक हैं 300 अमेरिकी नागरिक, वो संपर्क में हैं और उनको सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट लाकर उनको बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। और ये 31 तारीख की रात 12 बजे के पहले, काबुल के समय के हिसाब से 12 बजे से पहले होना है और उसके पहले ही तमाम अमेरिकी सैनिकों को भी लौटकर जाना है। पेंटागन की एक ब्रीफिंग में एक पत्रकार ने पूछा था कि 31 अगस्त की डेडलाइन का क्या मतलब है, क्या वो जो 1 सितंबर सुबह की बात हो सकती है या रात 12 बजे की ही? तो पेंटागन के प्रवक्ता ने सीधे तौर पे कहा था रात 12 बजे की ही बात है, यानी कि अब चंद घंटे रह गए जब अमेरिका को पूरी तरह से काबुल से निकलना है। अमेरिका ने बताया था कि 6000 के आसपास अमेरिकी नागरिक जो हैं वो अफगानिस्तान में हैं, काबुल में हैं और उनमें से 4500 को निकाल लिया गया था। 500 उनके संपर्क में थे और 1000 में से 500 का अता पता नहीं चल रहा था कि क्या वो निकल गए या वो अमेरिकी नागरिक नहीं हैं। तो कुल मिलाकर जो 500 बचे रह गए थे, उनमें से अब 300 की बात है। खैर, अमेरिका अपना वाइंड अप करके निकल रहा है और अमेरिका ने एक बात और कही थी कि वो 31 अगस्त के बाद भी जो अफगान नागरिक जिन्होंने कभी पीछे मदद की नेटो फोर्स की या अमेरिकी सेना की, उनको भी बाहर निकालेगा। हज़ारों की तादाद में बाहर निकाल चुका है, तकरीबन 90,000 या 1 लाख आप कह सकते हैं, ऐसे नागरिकों को वो बाहर निकाल चुका है। लेकिन अभी भी हज़ारों की तादाद में अफ़गानी नागरिक हैं जो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे अफ़गानिस्तान में। उनको जहाँ तक निकालने की बात है तो अमेरिका ने अब ये कह दिया है, और न सिर्फ अमेरिका ने बल्कि उसके साथ 98 देशों का एक संयुक्त बयान सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि तालिबान ने अश्योर किया है, उनको भरोसा दिया है कि वो 1 सितंबर के बाद से भी जो अफ़गान नागरिक निकलना चाहते हैं, जिनके पास वैध वीज़ा, पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज हैं, वो उनको निकलने देगा। तो अब अमेरिका ने ये कहा है कि अमेरिका को इस बात पे भरोसा है और वो देखेगा कि इनको बाहर कैसे निकलने देता है, और अगर नहीं देता है तो उसके बाद देखा जाएगा कि अमेरिका क्या कुछ करता है। तो अमेरिका की तरफ से जो एक समय सीमा, जो कि जब दोहा में समझौता हुआ था तालिबान के साथ, उस समय जो तय हुआ था और जो कि जो बाइडेन ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, कि जो ट्रंप के ज़माने में तय हुआ था उसमें 1 मई को ही निकल जाना था, 1 मई 2021 को। लेकिन थोड़ा सा समय सीमा राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से बढ़ाई गई ताकि जो इवैक्यूएशन और दूसरे जो काम हैं वो आसानी से, थोड़े सहूलियत से पूरे किए जाएं। तो खैर 31 अगस्त का डेडलाइन भी आ गया और अब यहाँ से अमेरिकी सेना की रवानगी की आखिरी जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब काबुल से अमेरिका अपने उन रक्षा उपकरणों को वापस ले जा रहा है, अपने उन विमानों को या उन हेलीकॉप्टर्स को जो लगातार ऑपरेशंस में लगे रहे और अभी इवैक्यूएशन में जो काम आते रहे। कुछ हथियार जो वो नहीं ले जा पा रहा, जो उपकरण वो नहीं ले जा पा रहा, हमने देखा पीछे उसने उसको नष्ट कर दिया ताकि वो तालिबान के हाथ में ना लगे। अब सवाल ये है कि किस तरह से डिप्लोमेटिक तरीके से आगे आने वाले समय में काबुल से निकालेगा उन अफ़गानों को अमेरिका जिनकी सुरक्षा की उसने जिम्मेदारी ली हुई है। काफ़ी कुछ तालिबान की मर्ज़ी पर डिपेंड करेगा और अमेरिका के पास अब कोई चारा भी नहीं है, वो सैन्य हस्तक्षेप करने के लिए वापस आएगा नहीं, तो डिप्लोमेटिक तरीका ही बचा हुआ है। और तालिबान के प्रति अमेरिका का जो नरम रुख है वो साफ नज़र आने लगा है। यूएनएससी के बयान में तो तालिबान शब्द को निकाला ही गया, वो तो खैर यूएनएससी के तमाम सदस्य देशों की बात कही जा सकती है कि उनकी मर्जी से ये हुआ। लेकिन जिस तरह से अमेरिका की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं, चाहे वो खुद राष्ट्रपति की तरफ से हों, चाहे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से हों, चाहे वो पेंटागन की तरफ से हों, जिसमें लगातार तालिबान के साथ सहयोग की बात की जा रही है, तो एक मोटी तस्वीर ये बनकर निकलती है कि अब अमेरिका तालिबान के साथ एक सहयोग और समझौते के तौर पे वहाँ से जो अफ़गान नागरिक हैं उनको निकालने की कोशिश करेगा। दूसरी अहम बात यह है कि अमेरिकी सेना के निकल जाने के बाद 1 सितंबर के बाद तालिबान क्या करेगा।
सबसे पहला उसका काम होगा कि वो अपना एक अपनी एक औपचारिक सरकार है उसका गठन करे, जो शायद इस वजह से भी रुकी हुई थी कि 31 अगस्त की डेडलाइन निकल जाए और विदेशी सेना यहाँ से निकल जाए, फिर हम फॉर्मेशन करेंगे। हालांकि अंदरूनी कुछ बातें भी तालिबान के अंदर की हो सकती है, जिसमें आपसी थोड़ी सी जो खींचतान है उनके बीच, चाहे वो अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग लीडर्स की बात हो या फिर साउथ वेस्ट का और साउथ का जो डिवाइड है उसकी बात हो, तो ये सब बातें अपनी जगह। लेकिन अगले 15 दिनों में ये देखने को मिल सकता है कि तालिबान ने अपनी औपचारिक सरकार का गठन कर लिया, और उस गठन के बाद या उस गठन के दौरान ये भी देखने की बात होगी कि वो जो हमेशा कहता रहा है कि वो सबों को हिस्सेदारी देगा, हर जो पक्ष है उसको साथ लेकर चलेगा, तो क्या वो अव्वल हिस्सेदारी देता है कि नहीं, और अव्वल तो हिस्सेदारी अगर नहीं देता है तो फिर किस तरह की सरकार का गठन होता है और किस तरह की सरकार वहाँ पे बनती है और वो किस तरह से आगे काम करती है। क्योंकि तालिबान बहुत सारे भरोसे दे रहा है, वो मानवाधिकार की रक्षा की बात कर रहा है, वो महिलाओं को उसका हक देने की बात कर रहा है, वो बच्चियों के एजुकेशन की बात कर रहा है, लेकिन क्या ज़मीनी तौर पर इन सब वादों को वो पूरा करता है, या विदेशी सेना के निकल जाने के बाद वो फिर से वापस अपने उसी रुख पे आ जाता है जिस रुख की वजह से वो जाना जाता है। तो ये इस पे एक बड़ी निगाह रहेगी। एक अहम बात ये भी है कि जब कई सारे देश जैसे कि यूके, कनाडा, इन सबों ने अपना जो ऑपरेशन है वो पहले वाइंड अप कर लिया है और उनकी सेना भी पूरी तरह से जा चुकी है, तो अब जब अमेरिका वापस निकल कर चला जाएगा तो काबुल एयरपोर्ट का क्या होगा। ये जानकारी आ रही है कि काबुल एयरपोर्ट के लिए जो एक समझौता है वो हो चुका है टर्की के साथ। टर्की जो है एक टेक्निकल सपोर्ट देने को तैयार हो गया है, कतर भी उसमें मदद करेगा, और ये बातचीत कई दिनों से चल रही थी, और ये बात अब सामने आई है कि काबुल एयरपोर्ट का ऑपरेशन जो है वो टर्की ने उसका जिम्मा लिया है। हालांकि जो टर्की की सेना थी, तालिबान ने यह भी शर्त रखा था कि वो भी वापस चली जाए, और जो काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की बात है वो शायद किसी तीसरे फॉर्म, एक इंडिपेंडेंट फॉर्म को, एक थर्ड पार्टी के हाथ सुपुर्द किया जाए। तो ऐसी जो डील है वो सामने आई है, लेकिन इसका खुलासा 1 सितंबर के बाद ही होगा या उसके आसपास ही होगा। दूसरी बात यह है कि तालिबान जो चाहता था कि एक ऑपरेशनल एयरपोर्ट उसे मिले, वो तो उसको मिल जाएगा, लेकिन वो फ्लाइट वहाँ से कहाँ लेकर जाएगा, क्योंकि तमाम जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं वो बंद हैं। तो आवाजाही फ़्लाइट्स की शुरू हो इसके पहले तालिबान को एक सुरक्षा का भाव भरना पड़ेगा उन तमाम देशों को जो काबुल से अपने फ़्लाइट्स शुरू करना चाहेंगे, और ख़ास तौर पे इस मकसद से भी कि जो इवैक्यूएशन का काम रह गया है ख़ास तौर पे अफ़गान नागरिकों का, उसमें तालिबान मदद करे। तो अभी बहुत जटिल सिचुएशन है और कई तरह की चीज़ों को सामने आना बाकी है। ये भी देखा जाना बाकी है कि जिस तरह के एश्योरेंसेस जो अभी तक तालिबान ने दिए हैं उस पर वो किस हद तक अमल करता है या नहीं करता है। हालांकि इस बात की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि तालिबान को अपने आने वाले समय के लिए अपने सरकार के लिए एक मान्यता की ज़रूरत होगी, उसको विदेशी सहायता की ज़रूरत होगी, उसको IMF के पैसे की ज़रूरत होगी जिस पे कि अभी प्रतिबंध लग गया है। तो मुल्क को चलाने के लिए जो आर्थिक मदद चाहिए होगी, अगर वो तालिबान को चाहिए तो उसको दुनिया के हिसाब से चलना होगा। लेकिन किस हद तक चल पाता है, क्योंकि तालिबान में एक कमांड जो है ऊपर से लेकर नीचे तक का वो सुनिश्चित नहीं है। अगर ऊपर से कोई एक कमांड आता भी है तो उसके जो नीचे के लड़ाके हैं वो उस पर बिल्कुल उसी तरह से अमल करेंगे या नहीं, ये तय नहीं है। क्योंकि अलग अलग धड़ों में बटा हुआ तालिबान जो है, ख़ासतौर पे अगर हक्कानी ग्रुप की बात करें तो वो एक बहुत ज़्यादा हिंसक ग्रुप माना जाता है, और उसको लेकर कई तरह की आशंकाएं जो हैं वो भारत को भी रही हैं, दुनिया के कई देशों को रही है। हालांकि अमेरिका जो है वो हक्कानी ग्रुप में और तालिबान में भी अब बाइफर्केट करने लगा है, और कहा है कि दोनों अलग एंटिटीज़ हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि हक्कानी ग्रुप की तरफ से अगर कुछ ऐसी हरकत होती है तो उसको तालिबान जो है वो कैसे रोकता है ओवरऑल तरीके से, या फिर अमेरिका किस तरह से तालिबान पे दबाव डालता है। तो 31 अगस्त की समय सीमा बहुत अहम है, और इस अहम समय सीमा के ख़त्म होने का समय आ चुका है। तो अब सारी निगाह सुरक्षा के हालात को लेकर भी होगी, काबुल एयरपोर्ट की और पूरे अफगानिस्तान की। तो इन सब बातों के साथ हम इन सब अपडेट के साथ आगे भी आपके सामने आते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।